हेलो एवरीवन, आई एम परमप्रीत कौर फ्रॉम किड्स इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वह देश कौन सा है। इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कवि ने इस कविता में क्या बताया है। कवि ने इस कविता में बताया है कि जिस देश की प्राकृतिक सुंदरता अनूठी हो, ज्ञान का सूर्य उदय सर्वप्रथम जहाँ हुआ हो, देवता भी मानव रूप में अवतरित होने को लालायत हो रहे हों, यहाँ श्री राम ने पितृ आज्ञा का पालन हेतु राज सिंहासन त्याग दिया हो तथा अपने भाइयों ने भातृ प्रेम की मिसाल कायम करती हो, निसंदेह वह देश सिर्फ भारत ही हो सकता है। कवि की लेखनी प्रश्न शैली में राष्ट्र प्रशंसित करती हुई भारत को विश्व का शिरोमणि देश कहकर देश प्रेम प्रकट करती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। मन को आकृष्ट करने वाली गोद में जो बसा है, जो स्वर्ग जैसे सुख के समान है, वह देश कौन सा है। इसमें कवि जो है हमसे पूछ रहा है पहेलियों के रूप में कि वह देश कौन सा है जहाँ की प्रकृति बहुत मन को मोहित करने वाली है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर समुद्र धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय बना हुआ है, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ अमृत की धारा बसा रही हैं और सिंचाई कर रही हैं, वह सुंदर सलोना मीन सुंदर, वह सुंदर देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके फल मीठे रसीले कंद नाज मेवे सबके आंगन में सजे हुए हैं, वो देश कौन सा है। जिसकी सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। प्रसून का यहाँ पर बेटा मीनिंग है फूल। कवि इसमें बता रहा है कि जिसके बगीचे में सुगंधित सुंदर फूल खिले हुए हैं, दिन रात वो वहाँ पर खुश हो रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जहाँ के मैदानों पर्वतों वनों में हरियाली लहरा रही है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। जिसके धन से धरती भरी पड़ी है, जो संसार का शिरोमणि देश है, वह देश कौन सा है। इस पूरी कविता में कवि हमसे पहेलियों में यही बार बार पूछ रहा है कि यहाँ पर इतना सुख सुविधा है, वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है। इसमें कवि कह रहा है कि भारत की जो धरती है वह खनिजों रूपी धन से भरी पड़ी है। इस धरती पर रहने वाले पृथ्वीवासियों को सबसे पहले शिक्षा का ज्ञान हुआ, तो वह देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है। इस धरती पर भारत जैसे इस देश में राम जैसे महापुरुष बसते हैं, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अपना सब कुछ त्याग दिया, वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। उनके भाई लक्ष्मण तथा भरत ने भी निस्वार्थ भाव से प्रेम की मिसाल कायम की थी, वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। भारत के लोग बिना किसी का पक्ष लिए न्याय करने वाले पढ़े लिखे हैं, वह देश कौन सा है। 40 कोट भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है।
जिस देश के, कोट का मतलब है करोड़, जिस देश के 40 करोड़ भाई सेवक सपूत हों वह कोई दूसरा देश हो ही नहीं सकता। वह देश कौन सा है? वह देश मेरा भारत देश है। इसमें कवि ने भारत देश के बारे में बताया है। इसके कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। अब आपने बेटा इस पोइम को ध्यान से सुनना है, मैंने इसका टेस्ट लेना है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।